अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद उरूसा। आज हम बना रहे हैं कप केक। आप एक अंडे से 24 कप केक घर में बआसानी बना सकते हैं। एक अंडे से और 24 कप केक, और हम बग़ैर बटर के मतलब बग़ैर मक्खन के बनाएंगे घर में ऑयल से। इसके लिए आप पूरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी आसानी से समझ आ सके। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपके केक अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया था मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर लिया था मैंने 15 ग्राम, अंडा लिया था मैंने 1 अदद। ये रूम टेम्परेचर पे था अंडा, पहले से आप निकाल के बाहर रख लें। रेगुलर शुगर जो घर में यूज़ होने वाली चीनी है वो मैंने ली थी 160 ग्राम। दूध लिया था मैंने 160 ग्राम। ऑयल लिया था मैंने 160 ग्राम। और वनीला एसेंस लेंगे 1 चाय का चमचा। यहाँ हम सबसे पहले एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आपने अंडा जो एक अलग बाउल में, एक अलग कटोरी वगैरह में निकाल के चेक करना है कि अंडा ख़राब ना हो। अगर आप डायरेक्ट उसमें जिसमें आप केक बना रहे हो, केक का मिक्सचर वगैरह मिक्स कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट उसमें डालेंगे तो आपका केक मिक्सचर वगैरह ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ अंडे वगैरह ख़राब भी निकलते हैं। जब अंडा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, यहाँ हम थोड़ा थोड़ा उसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम उसमें थोड़ी सी चीनी भी लेंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। थोड़ा ऑयल, थोड़ी चीनी मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल फ्लॉफी हो जाए ये। फिर हम बस में बकिया ऑयल भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम बची हुई चीनी भी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी आपने 160 ग्राम लेनी है, 160 ग्राम आपने ऑयल लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यह हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इस तरह से देखें आपकी चीनी जो है घुल चुकी है। आपका जो है रेगुलर शुगर जो आपके घर में यूज़ होती है, हमने वही यूज़ करी है। अब यहाँ हम इसमें मिल्क लेंगे, ये भी हमारे पास 160 ग्राम था। थोड़ा थोड़ा हम मिल्क डालेंगे और एक हाथ से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। एक साथ हमने डायरेक्ट नहीं डालना मिल्क, थोड़ा थोड़ा ऐड करना और इसको मिक्स करते रहना है। थोड़ा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे, थोड़ा डालेंगे फिर मिक्स करेंगे, और फिर जो बचा हुआ हमने मिल्क है ये हम बाद में ऐड करेंगे या हम ज़रूरत पड़ने पर इसको डालेंगे। रेसिपी कार्ड आपको मेरा वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगा पूरी रेसिपी के साथ। इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध डालने के बाद इस तरह से देखिए हमारे ये झाग वाले बन चुका है ये। अब यहाँ इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल और मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपकी ज़रूरत पेश आए तो आप भी ऐड करिएगा, वरना आप ऐड इसमें नहीं करिएगा। अब यहाँ हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा लेंगे, 300 ग्राम जो हमने मैदा लिया था वो लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से छानेंगे। मैदा मेरे पास पहले से ही छना हुआ रखा हुआ होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा इसको छानूँगी। इस तरह से आपने मैदे को छानना है, डायरेक्टली आपने नहीं डालना। यहाँ पे मैंने 15 ग्राम जो बेकिंग पाउडर लिया था इसको भी मैं इसमें छान के ऐड करूँगी, और फिर जो मेरे पास बचा हुआ मैदा था वो भी मैं इसमें ऐड करके इसको भी छान लूँगी। छानने से ही होता है जो हमारा केक वगैरह जो ख़राब हो जाए, जो मैदे वगैरह में जो भी ज़रात वगैरह होते हैं वो नहीं आता। वैसे ये पैकेट का मैदा था, ये जो बाज़ार में आम मिलता है, आप वो ले सकते हैं। अब इसको हैंड स्पैचुला की मदद से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्रॉक ले सकते हैं, आप चाहें तो एग बीटर वगैरह भी ले सकते हैं। आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका केक जो है हार्ड ना हो और आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। यहाँ साथ ही साथ हम इसमें बनाना एसेंस डालेंगे 1 चाय का चमचा, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोको का भी ले सकते हैं, चॉकलेट एसेंस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बनाना एसेंस भी ले सकते हैं। जो भी आपको एसेंस पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है क्योंकि ये सादा फ्लेवर होता है, इसका कोई जायका नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैं वो ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर वगैरह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर अलग होते हैं और वाले कलर लिक्विड कलर अलग होते हैं। या मैं अब जो मेरा बचा हुआ मिल्क था वो भी मैं साथ ही साथ इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हल्के हाथ से मिक्स करूँगी ताकि हमारा केक बैठे नहीं, और आपने बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं मिक्स करना, आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको चलाना है। यहाँ देखिए हमारा कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम बन चुका है। अब इसको हम कप केक ट्रे में डालेंगे और इसको बेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 12 की कप केक ट्रे थी, आप चाहें तो 24 की भी डायरेक्ट ले सकते हैं, आप चाहें तो 6 की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जैसे आप चाहें तो आप बना सकते हैं।
बराबर आपने 2 चमचों की मदद से इस तरह से भर के डाल लेना है, ताकि कहीं पे भी आपका ज़्यादा और कम ना हो, और आपने बीच में डालना है ताकि आपके कपकेक अजीब से बदनुमा शक्ल के ना पकें और अच्छी सी शक्ल के एक जैसे पकें, गोल गोल कपकेक बने। इस तरह से आपने सब में डाल देना है। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। आप चाहें यहाँ हमारे ओवन में कपकेक रखे हुए हैं। तो बीच में मेरे साथ क्या हुआ, बीच में लाइट चली गई, फिर क्या हुआ, फिर मैं आपको एंड में बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इससे मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी आ सकेगा। यहाँ हमारे कपकेक रेडी हो चुके हैं। अब जब ये ठंडे हो जाए तो हम इसको बाहर निकालेंगे सारे कपकेक को। बीच में अगर आपके जो है केक वगैरह आपने बना के रखा हो, बीच में लाइट चली जाए तो आप इसको ठंडा होने के बाद ओवन से निकाल के इसको डायरेक्ट आप फ्रिज में रख दें, और जैसी लाइट आए आप दोबारा ओवन को गर्म करके दोबारा उसमें केक रख दें, तो आपके केक वगैरह ख़राब नहीं होंगे। मैंने भी यही करा था। जब भी जो कुछ जो है वो ज़्यादा सिक गए, कुछ कम सिक गए, क्योंकि बीच में लाइट जा चुकी थी, लेकिन बने बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। यहाँ देखिए हमारे कपकेक बिल्कुल नरम मुलायम और एकदम मिल्की फूड जैसे बने हैं। कपकेक एकदम गूदा के आप मुंह में रखें और आपके कपकेक मुंह में घुल जाएं, बिल्कुल सॉफ्ट। और आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम मुलायम, कि कितने नरम मुलायम, ना ही जले हैं ना ही ज़्यादा कुछ हुआ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।